सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इससे पहले भी मैंने इसी चैप्टर के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको वीडियोस समझ आए, वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर कहा गया है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसके डायमेंशंस आपको ये गिवन है और आगे कहा गया है कि इस बॉक्स में 16 स्फीयर्स रखे हुए हैं जिनका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और बॉक्स में जो है वो वाटर भी फिल कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना ये है कि बॉक्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो देखिए, हम इस इंफॉर्मेशन से ये कह सकते हैं कि जो इस क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, जो 16 स्फीयर्स रखे हैं उसके वॉल्यूम के बराबर प्लस जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है। राइट। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये सब सेंटीमीटर में है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये 16 है तो 16 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 2/7, और आर क्या है, आर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी, तो आप कह सकते हैं 2 क्यूब। सो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 5। तो यही आपको फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। सो सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट और रेडियस आपको गिवन है। सो आगे कहा गया है कि इट इज फिल्ड विद सैंड, तो इसमें सब में सैंड फिल है। सो नेक्स्ट आपको कहा गया है कि इस बकेट को अगर हमने ग्राउंड पर एम्प्टी किया, मीन्स खाली किया, तो एक कोनिकल हीप बन जाता है सैंड का, लाइक दिस। राइट। आपको कहा गया है कि अगर इस कोनिकल हीप की हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है, मीन्स ये वाली लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो आपको फाइंड क्या करना है, इसका रेडियस मीन्स दिस आर, और स्लैंट हाइट मीन्स ये वाली हाइट एल। तो अगर आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में ये गिवन है कि कोई शेप किसी और शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो क्या कंसेप्ट यूज होता है उसमें कि हम दोनों शेप्स का वॉल्यूम को इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस हीप ऑफ सैंड, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कौन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई और रेडियस क्या आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 18, और हाइट क्या गिवन है 32, और ये 1/3 पाई, और यहाँ पे आपको रेडियस आपको फाइंड करना था आर स्क्वायर, और हाइट आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। सेकंड चीज आपको ये देखनी होती है सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स के क्वेश्चन में कि जो भी यूनिट्स हैं वो सेम है या नहीं। ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में सेम है, तो आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आप यहाँ 3 और ये कैंसिल हो गया, तो सिंपली कैंसिल हुआ 4 से। सो आर 18 इंटू 18, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप ये देखेंगे पेयर कौन सा बनना है, कि ये 18 और दूसरा बन रहा है ये, तो ये आपकी आर की वैल्यू हो गई, दैट इज 36 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। सो नेक्स्ट आपको फाइंड करना था स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मीन्स ये एल, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं कि स्लैंट हाइट किसके बराबर हो गई, दिस हाइट दैट इज एच स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। सो हाइट आपको गिवन है दैट इज, तो यहाँ पर ये देखिए कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस की है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा, वो आपके कैलकुलेशंस में बहुत हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे मैं उसी शॉर्ट ट्रिक से इनकी वैल्यूज लिख देती हूँ। तो आप देखिए कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये एक नॉन परफेक्ट नंबर है, किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे हम विद इन सेकेंड्स फाइंड कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक भी मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिंपली आप ये देखिए कि हमारे पास कैलकुलेटर तो एग्जाम में नहीं होगा, तो हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि इसे आप ऐसे ब्रेक कर दीजिए, 1600 प्लस 272। अब आप यहाँ देखिए 1600 का स्क्वायर रूट हो गया 40 प्लस 272 डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ वैल्यू आई उसका 2 टाइम्स कर दीजिए। तो देखिए ये मेथड सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 272 को 300 और 80 को आप कह सकते हैं 100। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये और ये कैंसिल हुआ, दिस इज 43 सेंटीमीटर एंड इट्स सिंपल। सो आप डिटेल में इस शॉर्ट ट्रिक को जरूर देखिएगा, ये आपके कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो यहाँ पर आपको गिवन है कि 3 मेटलिक स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस आपको ये गिवन है। आगे कहा गया है कि इसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया है।
उसका रेडियस हमने कह दिया है क्या है r, यही रेडियस आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखिए क्या कंसेप्ट यूज होगा कि इन तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसका हमने रेडियस r लिया है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई और r क्यूब। तो पहले का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, 8 + 10 क्यूब। अब आप ये देखेंगे कि ये और ये कैंसिल हो गया, r क्यूब इज 21 से। आप क्यूब रूट फाइंड करने के लिए इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सो यहाँ क्यूब रूट फाइंड करना है तो 3 का ग्रुप बनाइए, दिस इज इक्वल टू 2 और ये हो गया इंटू 6। सो यही हमें फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सेज कि एक प्लेइंग लट्टू है जो कि इस शेप का है, बेस उसका हेमीस्फीयर है जिसका डायमीटर आपको गिवन है ये, और जो टॉप है वो कोनिकल शेप का है, और ओवरऑल हाइट जो आपको गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसका डायमीटर ये है हेमिस्फीयर का तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, दैट इज 1। ये कि आपको फाइंड क्या करना है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए सरफेस एरिया की बात हो रही है, मींस सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, मींस बाहर का। सिंपली आपने वैल्यूज पुट करी 2 × तो आप ये देखिए कि सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स के क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको कैलकुलेशंस में रहती है क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैलकुलेशंस को हम कैसे इजी कर सकते हैं। सो वन थिंग मोर, अगर एग्जाम में आपका जो कंसेप्ट यूज किया है और आपने जो फॉर्मूला यूज किया है ये सही है तो आंसर के हार्डली हाफ मार्क्स होते हैं। आप देखिए कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इसका स्क्वायर ही तो है। आप कीजिए 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है, और 17 बचा, 17 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 8 7 = 50, सो ये हो गया 306 और 2 5 और डेसिमल लगा आपके पास यहाँ पर। अब आप यहाँ देखिए 44 को लिख सकते हैं 4 × 11 और 7 को इससे डिवाइड किया, सो दिस विल बी, हम 44 से मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, सो दिस इज इक्वल टू 4 5 = 20, 2 कैरी, 4 7 = 28, 3 कैरी, 4 3 = 12, 15, 4 4 = 16, 17। सो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, यहाँ पे आपने डेसिमल लगा दिया। 11 से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, सिंपली आप क्रॉस लगाइए और सेम नंबर को दोबारा से लिख के ऐड कर दीजिए। सो दिस इज 0 0 5 2 9 1, सो दिस इज 1 9 2 5 0 0 और 4 डिजिट के बाद ये लगा दीजिए। सो दिस इज योर सरफेस एरिया एंड इट्स सिंपल। सो क्वेश्चन में गिवन था कि जो भी प्लेइंग लट्टू है उस पे राजू जो है वो कलर करना चाहता है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने एरिया पे कलर करना होगा। तो देखिए कलर करना है तो सिर्फ उसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो एक तो कर्व सरफेस एरिया हो गया इस कोन का और दूसरा कर्व सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का आपने फाइंड किया था 9, आर आपको गिवन हमने निकाला था 1.75 और एल क्या हो जाएगा जैसे उसका स्क्वायर 1.75 स्क्वायर प्लस और जो भी हाइट है। तो देखिए हाइट क्या होगी सिंपली कोन की ये यहाँ तक, टोटल हाइट में से बस आप ये वाली हाइट माइनस कर दीजिए, ठीक है, और ये हाइट क्या हो जाएगी सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है स्फीयर पे वो रेडियस के बराबर होता है। तो रेडियस माइनस कर दीजिए 1.75, सो 5 सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट हो गई आपकी ये। तो यहाँ पर फिर से देखिए कि हम कैलकुलेशंस को कैसे इजीली कर सकते हैं। तो अब आप पाई की वैल्यू पुट करिए, 22 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और 17 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज 18, 306 और स्क्वायर है तो 4 डिजिट के बाद ये लगा दिए। सो दिस इज 5 का स्क्वायर कीजिए दैट इज 25, 32 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 10.5625 प्लस और 7 से इसे कैंसिल किया, सो दिस विल बी 25 और ये हो गया आपके पास ऐड किया आपने, आप 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। सो अब हमें ये देखना है कि विदाउट कैलकुलेटर आप इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। डेसिमल आपका हटा तो 4 जीरोज आ गए यहाँ पर, आपने स्क्वायर रूट इसका फाइंड करा और इसका, सो इसका आप लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया सिंपली 100। सो देखिए यहाँ पर 6 डिजिट नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3 डिजिट नंबर का। तो आप ये देखिए अगर हम 400 का स्क्वायर करें सो वी विल गेट 160000, ठीक है, और अगर 350 का स्क्वायर करें सो वी विल गेट इस 0 का 00, 5 का 25 हो जाएगा और 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए दैट विल बी 12। सो आप ये देखेंगे कि ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है 350 से थोड़ा सा बड़ा है,
तो अगर हमें तो सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो अगर हम इसे कह दें ये 360 है, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या हो गया आपके पास, 100 से डिवाइड किया तो 3.6 और 4 से ये कैंसिल हुआ, 0.9 प्लस 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18, 198, ये आपका एरिया आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस स्क्वायर रूट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर ली। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू डेसिमल तक लाएं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी अगर आप कैलकुलेट कर दें सो वो एग्जाम्स के लिए बहुत सफिशिएंट होगा। सो आप इन शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में कैलकुलेशन इजी करने के लिए। सो इस वीडियो पे बस इतना ही, और क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।